हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आपकी जो नई वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की, उसका रिगार्डिंग आपको जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही आपको जो बताएंगे कि कैसे आप जो घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस भर्ती का। साथियों, ये भर्ती है जो आपकी 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 10 मार्च जो है इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। इसके अलावा जो 18 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट है इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं, कुल 25 पदों पर जो ये वैकेंसी है अभी आई है, जिसमें कि आपकी जो है ग्रेजुएट प्लस टेनो टाइपिंग आपको जो आनी होनी चाहिए, तभी आप जो इसमें जो आवेदन कर पाएंगे। आवेदन से पहले आप जो एक बार जो जरूर नोटिफिकेशन को जो रीड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए आप जो क्लिक डाउनलोड पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को जो है आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुल जो है 17 डायरेक्ट पोस्टें रखी गई हैं और 18 डिपार्टमेंट पोस्टें रखी गई, यानी कि जो डिपार्टमेंट जो कर्मचारी होते हैं वो भी इस भर्ती में जो आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपने अनुसार आप जो है रीड आउट जो कर सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक है, जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तब आपको जो अप्लाई ऑनलाइन पर जो क्लिक करना है और ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लेना, स्टेनो टाइपिस्ट। इसके बाद आपको जो पोस्ट टाइप चूज कर लेने की, आप जो डायरेक्ट पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर जो डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए जो आवेदन कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट पोस्ट के लिए आवेदन करें तो डायरेक्ट सेट करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना जो नाम है साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके पास जो बैचलर डिग्री है, ये हाँ हमारे पास है, तो आप यस करेंगे। अगर आप नो करते हैं आप जो नोट एलिजिबल यहाँ पर जो लिख कर आ जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल है वो हरियाणा या ये पंजाब या फिर यूटी चंडीगढ़ का है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो जनरल कैटेगरी में जो काउंट किए जाएंगे, अगर है तो आपको जो यस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपसे आपकी जो कैटेगरी पूछी जाएगी तो वो आप अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जनरल, SC ST या फिर BC कैटेगरी अपने अनुसार आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो अभी करंटली जो वर्किंग कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में, तो अगर आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है और अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। अब आपका जो अपना मैरिटल स्टेटस है साथियों वो यहाँ पर बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करके कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि काउंट की जाएगी 10/3/2026 के अनुसार। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करने के बाद, सभी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको जब कैप्चर कोड को फिलअप करना है और सबमिट एंड प्रोसीड टू एप्लीकेट लॉगिन पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा और आपको जो लॉगिन करना होगा आगे के फॉर्म के लिए। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करेंगे और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो पहले ही आपकी फीस पेमेंट के लिए कहा जाएगा। आपको जैसे कोई बहुत से फॉर्म में होता है कि लास्ट में आपसे पेमेंट ली जाती है, लेकिन इस फॉर्म में आपको सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी रजिस्ट्रेशन के बाद। तो जैसे लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपको जो है पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो आपको जो प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट किए जाएंगे। जहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई की मदद से अपनी जो पेमेंट है आप जो कर सकते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुली जो आपकी पेमेंट हो जाएगी तो वापस से आपको जो रिडायरेक्ट किया जाएगा फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर आपको सबसे फिर आपको जो अपनी नेशनलिटी है साथियों वो यहाँ पर आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम और यहाँ पर आपको अपना जो मदर नेम है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो इसके बाद आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है साथियों वो भी यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी, जिसमें कि आपको जो मैट्रिक की जानकारी है वो यहाँ पर आपको भरनी है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। पासिंग ईयर फिलअप करेंगे तो आपको अपना जो बोर्ड है यहाँ पर किस बोर्ड से आपने पास आउट किए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो अपनी बीटेक की या फिर जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी, जिसके लिए आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन की जो जानकारी। उसके बाद आपको अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना जो बोर्ड है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद से आपको जो अगर आपके पास और कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर अदर क्वालिफिकेशन जैसे है वो यहाँ पर आपको जो अदर क्वालिफिकेशन में जो फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपके पास अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन होगी तो वो फिलअप करेंगे और नीचे आएंगे जहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप कर देना, स्टेट सेलेक्ट कर लेना और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आपको जो अपना पिन कोड है साथ ही वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो है परमानेंट और जो है कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप जो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। इस बात पूछा जा रहा है कि आपका कोई यहाँ पर जो क्लोजली रिलेटिव है वो यहाँ पर सर्विस में है अभी हाईकोर्ट में, तो अगर है तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो आप इसमें जो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो प्रोविजनली कभी सर्वड है यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर है तो यस करके जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। जहाँ पर आप पूछा गया है कि आपके खिलाफ जो कोई FIR या फिर क्रिमिनल केस है
तो यहाँ पर आपको जो नो सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफिशियल ऑफेंस, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे अपने अनुसार। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है कभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर में जो है कभी डिसमिस किए गए हैं, अगर है किए गए हैं तो इस करके जानकारी देनी, नहीं तो आप जो है नो पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव बटन पर जो है क्लिक कर सकते हैं, कर देना है। जिसके बाद आप नीचे आएंगे अगले पेज पर, जहाँ पर आपको जो फोटो और सिग्नेचर के लिए जो कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना। फाइल का जो साइज है मैक्सिमम 50 KB यहाँ पर रहने वाला, और जो फॉर्मेट रहेगा आपको जो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, तो दोनों अपने फोटो सिग्नेचर को आपको जो यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं करना है, आपको जो है डिक्लेरेशन पर जो यहाँ पर टिक दिख रहा है, इस चेकबॉक्स को जो है टिक कर देना है और सबमिट बटन पर जो है फाइनल सबमिट जो कर देना है। तो जो है यस आई एम श्योर पर जो क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो फॉर्म हो सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो जाएगा। आप जो है आप इसका जो प्रिंट आउट है साथियों वो ले सकते हैं, इस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो है प्रिंट आउट जो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप जो इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। अगर अब इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप जो हमसे जुड़ सकते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।